कल केंद्र सरकार के ऐलान से एक बार फिर से पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और लिबरलाइजेशन के प्रणेता रहे पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह समेत हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया है। जैसे ही दादा को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होता है, उसके कुछ ही देर के बाद एक्स यानी कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने संकेत दे दिए थे कि किसी भी वक्त उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। और शाम को हुए जयंत चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात लगभग पुख्ता हो जाती है कि रालोद एनडीए का दामन थाम चुकी है। खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। हालांकि अभी इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बता दें कि बनते समीकरण के हिसाब से भाजपा रालोद को लोकसभा की 4 सीटें दे सकती है और इसके अलावा केंद्र में एक मंत्री पद भी रालोद के खाते में जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो यूपी कैबिनेट में रालोद को 2 मंत्री पद देने की भी संभावना दिख रही है। बता दें कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में रालोद का खाता तक नहीं खुल पाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उस वक्त के रालोद चीफ रहे और चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को भी मुजफ्फरनगर से हार का सामना करना पड़ा था और उनके बेटे जयंत चौधरी को भी बागपत से भाजपा के सत्यपाल सिंह के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। इस ऐलान से भाजपा एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। इस गठबंधन से भाजपा को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जाट वोट्स लेने में आसानी होगी। बता दें कि इसी साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां जाट वोटर्स एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इधर एनडीए के खेमे में शामिल होने से रालोद को भी फायदा होगा। पार्टी का इस चुनाव में खाता खुलना तय माना जा रहा है। गठबंधन से रालोद को नॉन जाट वोट्स मिलने में भी आसानी होगी। इसके अलावा केंद्र में एक मंत्री पद मिलना उसके लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।